प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार में। देखो मेरे बच्चों, इस समय देखो बहुत बेहतरीन ढंग से मेहनत की जा रही है। सबसे पहले तो ये जान लो, अगर आपने हमारा टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे देखो जैसे ये क्लास आपको पढ़ाई जा रही है, जैसे अभी आपको पेट की क्लास पढ़ाई जा रही है ना, ग्राफ और तालिका डीआई, तो इसका क्या होगा, पीडीएफ जो होगा मेरे भैया आपको वहां पे मिलेगा। तो पहली चीज तो ये सॉल्व आपका हो गया। दूसरा क्या होगा मेरे भाई, इसका सोल्यूशन भी कहोगे तो वहां मिलता है ना। तो आप लोग क्या, और हमारे फेसबुक पेज को भी जाके ज्वाइन कर लो भैया, और कोई भी जानकारी होती तो आप इसमें साझा कर सकते हो। और आपके जितने भी यार मित्र है, देखो बिल्कुल फ्री क्लासें कराई जा रही हैं यार, है ना। तो आप इनको लाइक करो, शेयर करो, इच्छा करे, अच्छा लगे तो, है ना। तो आज हम लोग ग्राफ और तालिका स्टार्ट करेंगे, डीआई स्टार्ट करेंगे। ग्राफ और तालिका के क्वेश्चनों को लिया है। अच्छा, ये ऐसे सवाल है मेरे भाई आपके जो एग्जाम में, परीक्षा में पूछे गए, या तो उत्तर प्रदेश पेट में पूछे गए, या लेखपाल में पूछा गया, या आपका दरोगा में पूछा गया। अभी मैं एग्जाम के क्वेश्चनों को लेके आया हूं और इसी से संबंधित ऐसे क्वेश्चनों को लेके आया हूं जो नेक्स्ट एग्जाम में एक्सपेक्टेड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, इन चीजों को बेहतरीन ढंग से समझना है और ये देखना है कैसे लगाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ, है ना। देखिए ये क्वेश्चन पहले आपको पढ़ना है ध्यान से एकदम, है ना। बोला गया है 1 से 5 तक निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब मेरी बात प्यार पूर्वक सुने, है ना, मेरी बात को प्यार पूर्वक और ध्यान पूर्वक। ये जैसे दिया है 2009-2010 में उत्पादन है दिया है 42, 10-11 में 44, 11-12 में 58, मतलब ऐसे 19-20 में 80, ये सारी चीजें दिया गया। फिर ये दिया जैसे यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ घटा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ घटा बढ़ा, फिर घटा बढ़ा, मतलब ऐसे दिया गया है। मतलब अगर मेरे भैया ग्राफ ऊपर जा रहा है तो चीजें बढ़ेंगी, और ग्राफ नीचे जा रहा है तो क्या होंगी, चीजें घटेंगी। तो आपने भी सोचा सर अगर कोई चीज ऊपर जाता है तो बढ़ता है और नीचे जाता है तो क्या होता है, घटता है। बात तो क्लियर है, आपके भी डाउट क्लियर है। तो सर इसके प्रश्न कहां हैं ये देखते हैं पहले हम, है ना। चलो अगर हम प्रश्नों को देखते हैं, आइए ये पहला प्रश्न जो आपके सामने दिखेगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। इसने ये पूछा है कि उत्पादन, है ना, दिख रहा है सबको प्रॉपर, सारे बच्चों को प्रॉपर दिख रहा है ना, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा, मतलब ये बोला है यह जो सीमेंट का उत्पादन है अधिकतम किस वर्ष घटा है, ठीक है ना। तो तुम बोलोगे सर हमने जब यहां पे गए, इसको हमने देखा सर सबसे ज्यादा तो घटा की बात करा, सबसे बड़ी लाइन देख लिया हमने, यहां ये तो बढ़ रहा है, लेकिन 58 से 55 सर यहां छोटी सी लाइन घटा था, लेकिन यहां भी बढ़ा सर, यहां बढ़ा। सबसे ज्यादा सर कहां घटा, ये देखो सबसे बड़ी लाइन ये है, और सबसे ज्यादा ये घटा 98 से घटा कहां जाके पहुंचा, 60 पे पहुंचा। मेरे भैया कितना घट गया, 38 घट गया। तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा तो सरजीत कहां पे घटा, 2015 और 2016 पे घटा है। ग्राफ का क्वेश्चन, ये 2021 पेट का सवाल है, आप अपनी बुक में देखोगे 2021 पेट का आया हुआ सवाल है। बस तुम्हें बड़े सवालों को देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना। कैसे लगाना है ये मैं बता रहा हूं। तो आपने देखा सर जी सबसे बड़ी लाइन, सबसे ज्यादा गिरावट यहां पे हुई है। तो आपने बोला सर ये कौन सा ईयर था, 2015 और 2016। क्या ऑप्शन में 2015 और 2016 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है? बोले यस सर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और छोटे छोटे कच्चों, ध्यान पूर्वक इन बातों को आप समझे और हम चलते हैं अगले सवालों की तरफ। आप लोग लग जाओ, क्योंकि जिस दिन आपका ये पेट में अच्छे नंबर आ जाएंगे उस दिन आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने एक अचीवमेंट पा गई है। अच्छा मेरी बात सुनो, एक चीज और, ये तुम यहां देखो 2021 पेट का ये भी सवाल है, हमने लिख रखा है। इस सवाल ने क्या कहा कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई, किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है ये देखना है तुम्हें। किस वर्ष मेरे भैया अधिकतम वृद्धि हुई है ये देखना है।
आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा वृद्धि बोला गया है, किस वर्ष हुई है? तो आपने देखा जब सबसे ज्यादा कमी किस वर्ष हुई थी, सबसे नीचे जो लाइन गिरी थी लंबी सी, है ना, और उसके बाद सर सबसे ज्यादा वृद्धि जब देखेंगे, चलो देखते हैं। सबसे लंबी लाइन ये दिख रही है क्या आपको? बोले यस सर ये तो हमें दिख रहा है। क्या है ये? 2000 कौन सा 13 और 14 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई कि नहीं हुई? बोले हाँ सर, क्योंकि 2013 में क्या था 55 था और 2014 में कितना हो गया 90 हो गया, मतलब सर 35 की वृद्धि हो गई। इससे बड़ी लाइन कहीं वृद्धि नहीं हुई है कि ठीक है ना, बाकी सब जगह छोटी वृद्धि हुई है। तो आपने ये देखा सर इतना सरल सवाल कैसे दे सकता है, 2013 और 2014 गया। हाँ मेरे दोस्त ऐसे ही सवाल आते हैं, बस क्वेश्चन देखो इतना भौकाल तरीके से बना दिया गया कि देख के आपकी हालत खराब हो जाए। बट यार इनके चक्करों में नहीं आना है, इनके चक्करों में नहीं आना है। कैसे? जैसे लड़कियों को देखो ना, कोचिंग जाती है तो 2 बाल ऐसे करके, ये देखो ऐसे ऐसे करके आगे निकाल लेती। क्या दुइये बाल आगे निकलता है क्या? और नहीं निकल सकता, लेकिन दुइये निकालती हैं। तो उनके चक्कर में नहीं आना है मेरे भाई, है ना। वो पढ़ाई के बाद में आप में क्या है, बाधा है ना, वो रास्ते के कांटे हैं। और जब कांटे आ जाए ना, तुम इतने मोटे जूते पहन के जाओ, है ना। हाँ तो मेरी बात समझ में आई होगी आपके। चलिए देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चनों को हम लोग कम समय में करेंगे, है ना, फालतू की बातों बिल्कुल कम करना। देखिए उत्तर प्रदेश पेट का 2021 का ये भी सवाल हमने लिखा। प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। प्रथम 3, सबको प्रॉपर क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चों? ठीक है। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। औसत क्या होता है? सारी जितने वर्षों का बोला है, औसत क्या होता है एक प्रकार ये बताइए, कुल संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या, एक सिंपल सी चीज है। या कुल मात्रकों का जोड़ बटे कुल मात्रक, है ना। या कुल चीजें जितनी है सबको जोड़ डालना बटे कितनी है, कितने को जोड़ा आपने। तो इसने बोला प्रथम 3 वर्ष। अच्छा पहले 3 वर्ष जरा बताओ, पहले कितना बढ़ा था? बोले सर पहले तो 42, फिर 44, फिर 58 बढ़ा। ये बताओ आप 42 प्लस में 44 और प्लस में 58, 58 और कितनी संख्याओं को जोड़ा आपने? 3 संख्याओं को। ये जोड़ोगे कितना आएगा? 8 4 12, 12 2 14 होता है। 14 के 4 हासिल आया 1 और 5 4 9, 9 4 13, 13 1 कितना हो गया 14। 14 से 3 को भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 48 बार जाएगा, है ना, क्योंकि 3 से काटोगे 3 चौका 12 और 3 अठे क्या होता है 24 होता है। तो 48 टाइम्स गया। तो औसत कितना आ गया यार? तुम बोले सर जी 48, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है और ये मुस्कुरा रहा है। तो बात तुम्हारे समझ में आएगी। प्रथम 3 वर्ष का उत्पादन क्या था मेरे भैया? क्या था? 48 था। देखो ध्यानपूर्वक मैं बार बार बोल रहा हूं, यही प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में रिपीट होंगे। इसी टाइप के सेम टू सेम प्रश्न आएंगे, एकदम गारंटी है, इससे बाहर नहीं आएगा, है ना, गारंटी। और एक चीज बता रहा हूं, अगर इससे बाहर आ गया जो डीआई पढ़ा रहा हूं, वीडियो डिलीट कर दूंगा, वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना, सारे मैथ्स के वीडियो डिलीट कर दूंगा। ये गारंटी, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आप क्या करो, ध्यानपूर्वक बड़े प्यार से पढ़ो, है ना, क्योंकि 20 से 25 नंबर ये आपका डीआई आएगा, ध्यान रखना। टोटल कह सकते हैं 30 नंबर की मैथ है ना, क्योंकि अगर आपका मैथ अच्छा हो गया दोस्त तो क्या होगा, रीजनिंग बड़े अच्छे से हो जाएगी, है ना, क्योंकि बहुत हार्ड लेवल की रीजनिंग नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज इस वर्ष हुआ। मतलब बोला है सीमेंट अधिकतम किस वर्ष उत्पादित हुई है सबसे ज्यादा? जरा बता दे मेरे भाई, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन, ध्यान रखना, जल्दी बताना है। 13 14 में, 14 15 में, 15 16 में, जल्दी बताइए सारे बच्चे, है ना। चलिए सीमेंट का अधिकतम उत्पादन, हाँ मेरे बच्चों, सारे बच्चों प्यारे प्यारे कच्छों, जल्दी बताओ आएगा। देखो ये बताओ यहां पे कितने टन का उत्पादन था? 42, यहां 44, यहां 58, यहां 55, यहां 90, यहां कितना था यार? बोले सर यहां तो 98 है, सबसे ऊंची 2 ही बिल्डिंग है, ये 3 बिल्डिंग, लेकिन इन बिल्डिंगों से सबसे ऊंची 98 है। यह बिल्डिंग किस वर्ष है मेरे दोस्त? तो बोले सर 2014 और 2015। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? बोले यस सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्या आया 2014 और 2015, है ना, क्या हो गया आपका सबसे प्यारा सवाल था, ये ध्यान रखना। 2014 और 2015 में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन। बात समझ में आई आपके? तो उम्मीद करते हैं यार ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें फेसबुक पे पेज पे जाके वहां पे मैसेज कर सकते हो, कोई चीजें हो, या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, वो चीजें हम लोग आपको फिर से सिखाएंगे, है ना, ये चीजें फिर से सिखाएंगे। और बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही है, देखो आपके लिए रीजनिंग चल रहा है, रीजनिंग रवि सर पढ़ा रहे हैं ना, और राजेंद्र सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर मेरे बच्चों आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को तो सब मिल गया ना, मैथ्स पढ़ा ही रहे हैं हम, तो आप सारी क्लासेस फ्री में कर सकते हो। मतलब कोई एक ऐसी क्लास नहीं है, बच्ची नहीं है कि जो नहीं हो रही है, सारी क्लासेस। अगर आपकी डिमांड कुछ और है तो वो भी डिमांड पूरा किया जाएगा, ठीक है ना। बस आप क्या करो, हम भाई देखो अभी तो हम लोग गरीब मास्टर हैं यार, है समझ रहे हो ना, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है थोड़ा सपोर्ट करो, है ना, चैनल को शेयर और करो, अपने दोस्तों को दिखाओ। भाई देखो कंटेंट के मामले में हम लोग सबसे आगे रहेंगे, चाहे जो कंटेंट हम लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं आपको। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, ध्यान रखना, वर्ष 2011-12 के दौरान, ये 11-12 है ना, ये क्या है, 11 और 12 पिछले वर्ष की तुलना में था। यार ये बताओ पहले कितना था, 44 था, और उसके बाद कितना हो गया, बोले सर 44 से यहां 11-12 में कितना हो गया, ये 58 हो गया, तो कितना बढ़ा, बोले सर 44 से 58 कितना बढ़ गया, अगर 58 से 44 घटाओगे तो 44 6 50 होता, 8 8 6 कितना हो गया, 14। सर कितने की बढ़ोतरी हो गई, 14 की। अब भैया बताओ प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, 14 बटे में क्या, 44, भैया 44 और गुणे में क्या हो गया, 100, 2 सते 14 होता है यार, 2 से काटो कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा, 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 50 बार, और 2 से काटोगे 11 बार, ये 5 सते 35, 350 बटे में क्या आ गया, 11, काटा आपने, 11 तिया क्या होता है 33, और 11 एक कम 11, 31.8% आपका आ गया मेरे बच्चे, कितना आ गया, 31.8% आपका उत्तर आ गया। क्योंकि आप जानते हो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला हमने पिछला आपको पढ़ाया है, वृद्धि बटे में मूल मान जिसे कहते हैं बेस वैल्यू, इसको आप क्या कर सकते हो, हर जगह यूज करो, मूल मान ध्यान रखना, क्योंकि क्रय मूल्य याद रखोगे, मूल्य संख्या याद रखो, कुछ मतलब नहीं है, बीच जगह अंकित मूल्य ध्यान रखोगे वो बट्टा में आएगा, क्रय मूल्य ध्यान रखोगे प्रॉफिट लॉस में आएगा, ऐसा नहीं, आप मूल मान को याद रखना, इंटू 100 होता है। वही चीज देखो आपने वृद्धि 14 की हुई थी, मूल मान कहां से बढ़ा था, 44 से ये चीजें बढ़ी थी, और इंटू 100 कर दिया, आपके पास क्या आ गया, प्रतिशत आ गया, है ना, बात क्लियर हुई ना, कितना आ गया, प्रतिशत आ गया मेरे दोस्त मेरे भाई। चलिए तो क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, चीजों को आप प्ले करके रोक के देख लिया करो, है ना, प्ले करके रोक के देख लिया करो, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बता दिया करो, है ना, हाँ कोई भी समस्या हो तो जल्दी बताओ, बिल्कुल इसका उपाय किया जाएगा। आइए आइए आइए, आपका इंतजार था नए सवाल के लिए, लेकिन तुम लोग क्या कहते हो, पढ़ना लिखना तो है नहीं, क्या कहते, केवल कहते हो ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, पुदीना बेचने लगते हो, हाँ, पियर का फराक वाली आज देखेंगे जाएंगे रास्ते में, साइकिल से जाते रहते हो, छत पे देखते रहते हो, काश कोई दिख जाए और उसी चक्कर में ठोक देते हो ऑटो वाले को, वो तो गया ही बेचारा, 2 रुपया कमा रहा है, तुम अलग से गए, है ना। आओ सवाल करो। देखो प्रश्न 6 से 10 में क्या है, दिए गए ग्राफ पर आधारित है, प्रश्नों के उत्तर ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों को अनुपात में दर्शाएगा। बड़ा खतरनाक सवाल है, ध्यान से सुनना, ये देखने में अच्छा लग रहा है सरल, अभी देखो बहुत सरल चीज पूछेगा लेकिन तुम बस की हिलेगा नहीं। कारण क्या है, ये जो बोल दिया इतिहास और भूगोल, इतिहास और भूगोल, इसका मतलब क्या है, इतिहास बड़े बटे में भूगोल, हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी, इतिहास बड़े में
भूगोल, हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी। पहले इतिहास ऊपर है और भूगोल कहाँ है, नीचे है। भूगोल जिसका है सब कुछ गोल गोल। आइए देख, तो ये तो दिया गया था लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं है। आओ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हो, देखते हैं सवाल क्या है आपके पास। देखिए ये इसने पूछा आपसे कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक अर्जित किए, अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। अब मेरी बात सुन लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना सवाल? थोड़ा सा हम आपको थोड़ा और दिखाते हैं सवाल को, थोड़ा, हाँ अब और दिख रहा होगा, ठीक है ना? अब मेरी बात सुनिए, भूगोल में किसने ने इतिहास में ज्यादा। अब इसका मतलब क्या, जैसे 0.85 0.65 ले, इसका मतलब है क्या मेरे भैया, 65 बटे में 100। अगर दशमलव हटाया तो 65 बटे में क्या है, 100। और ये क्या है, हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी, इतिहास बटे में भूगोल। हमने बताया था कि सवाल में लिखा था इतिहास बटे में भूगोल। 0.65 का मतलब क्या है, 65 बटे में 100, क्योंकि दशमलव हटाओगे तो क्या होगा, बटे में 6 आएगा। ये क्या हो गया, ये 85 बटे में क्या है, 100, हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी। वैसे सारा आपका होगा, ये कितना होगा, 125 बटे में 100, हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी। ये होगा 95 अपॉन 100, ये मतलब हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी। ये होगा 155 बटे में 100, ठीक है ना, हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी। ये होगा 140 है ना, बटे में क्या होगा, 100, हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी। सारा ऐसे, ये होगा 35 बटे में 100, हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी। ये सारी चीजें, हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी सबको करना है, ये भूलना नहीं है। अच्छा आप देखो, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए। इतिहास कहाँ है, ऊपर, और भूगोल कहाँ है, नीचे। आपको भी पता है भूगोल सर नीचे होता है ना? अब मतलब क्या है, किधर नीचे की वैल्यू कहां कहां ज्यादा है ये देखना है। तो आपने बोला सर एक तो यहां पे वैल्यू ज्यादा है, कहां पे, देखो ध्यान से, हम येलो से मार्क करते हैं। एक यहां इतिहास की वैल्यू ज्यादा पूछा, ध्यान रखना ये इतिहास की, इतिहास में किसके, भूगोल की अपेक्षा इतिहास मतलब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए हिस्ट्री की। कहां कहां ज्यादा है सर, एक तो यहां 140 पे ज्यादा है भाई, ज्योग्राफी में कितना पाया था, 100, और भूगोल में कितना पा गया, 140। ये एक दूसरा यहां पे ज्यादा है सर, 2 वैल्यू हो गई। और तीसरा एक तो सर यहां पे ज्यादा है, ठीक है ना, और कहीं भी ज्यादा है और कहीं ज्यादा वादा नहीं है, क्योंकि यहाँ 85 पाया है, यहाँ 65 पाया है, यहाँ 35 पाया, यहाँ 95 पाया है, केवल 3 जगह पे ज्यादा पाया है, उत्तर 3 आ गया। अब मेरी बात एक और सुनो प्यार से फिर से, ये 85 0.85 था, मतलब 85 बटे में 100 लिखना है इसको, और बगल में हिस्ट्री बटे भूगोल, इतिहास बटे भूगोल। क्यों लिखोगे, क्योंकि आपके सवाल में पहले इतिहास दिया गया था, बाद में भूगोल दिया गया था। बात समझ में आई? ये सवाल ऐसे पूछा है एकदम, बड़ा खतरनाक तरीका है पूछने का उसकी। चलो अगला सवाल करते हैं, आइए। ये भी आपके पेट का सवाल, देखो बोला है निम्नलिखित में किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त किए। इतिहास में कम अंक प्राप्त किए, ध्यान रखना इतिहास में क्या हुआ, कम अंक मिला है। चलो देखते हैं, ये भी करोगे क्या होगा, बटे में 100, ये भी बटे में क्या होगा, 100, ये भी बटे में क्या होगा, 100, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, है ना, ये भी 100 होगा, ये भी क्या होना है, 100 होना है। हर जगह क्या 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 होना है, 100 होना है। ये 10 होगा, है ना, बटे में 10, 14 बटे में 10 कर दोगे तो हर जगह क्या है, बटे में 10। अब कहां, अब आपको पता है सर हिस्ट्री ऊपर है और जियोग्राफी नीचे, किसको ज्यादा बोला है सर, कि छात्र को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। इतिहास में कम, कितने कम वाले हैं उनको ढूंढो, जरा जरा उनको पीली वाली पेन से ढूंढो सर। यहाँ किसमें, पहले ये जरूर देखना इतिहास में, इतिहास कहाँ है, ऊपर है, ये एक यहां कम मिला है सर, एक यहां कम मिला है, एक यहां कम मिला है, एक यहां, कितनी जगह, 4 जगह कम अंक मिला है। तो क्या भैया कौन कौन सा है ये, एक तो है पहला,
एक ये कौन सा है, ये दूसरा है, ये पहला था, ये दूसरा है, ये कौन सा है, तीसरा, और एक कोई और था यार, ये कौन सा था, पांचवा, छठवां था ये। तो 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। कहां कहां कम मिला है, 1 2 3 और 6, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। बात क्लियर हुई सारे बच्चों, बोले यस सर सही। किसी को कोई डाउट हो बताना, मैं फिर से बताऊंगा चीजों को, है ना। चलिए एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ये अगला सवाल देखते हैं आपके लिए, आपके लिए बहुत प्यारा सवाल है ना। आइए आइए, बहुत अच्छा सवाल। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। भूगोल से छात्र अंक 3 से 4, अब 3 से 4 देखो, ये 3 में तो 0.35 है, और यहां पे क्या दिया है, 4 में 1.25 है, 1.25 है। अब इसने मेरे बच्चे पूछा है 3 से 4 के मध्य प्रतिशत बढ़त है, तो 3 से 4 के मध्य प्रतिशत बढ़त है कैसे निकालोगे, कुछ ज्यादा दिया नहीं तो आंकड़े अपर्याप्त होंगे, क्योंकि अगर तुम निकाल भी लेते हो, चलो हम तुम्हें निकाल के बता भी देते हैं। जैसे इनका अगर आपने किया तो 0.90 आएगा डिफरेंस, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, वृद्धि बटे में मूलमान और गुणे में क्या होता है, 100 होता है मेरे दोस्त। वृद्धि कितना है, बोले सर 90.90, और मूल मान कितना था 35, दशमलव दोनों का काट दो बटे में 100। यार ये बताओ 5 से काटा तो 18, 5 से काटा तो 5 सते 35, ये बताओ 1800 भागे में अगर तुम 7 करोगे कहां आएगा, ये तो 100 कुछ जाएगा, कहीं पे यहां पे तुम्हें कुछ दे रखा है, नहीं बोला नहीं सर, इसीलिए बोला गया था आंकड़े अपर्याप्त, सवाल के आंकड़े दिया भी नहीं गया था। और दूसरी चीज क्या है, अगर तुम वहां से मान लो तुम्हारा दिमाग करता है कि सर मैं करूंगा इसको, तो करूंगा तो 1800 भागे 7 करोगे, ऐसे करोगे 7 दूनी 14 आएगा, ये 4 बचा 40, 7 बचे 35 हो गया, ठीक है ना। अब बोला यहाँ 5 बचा 7 7 49, 251 दशमलव आएगा, 257 कहीं भी ऑप्शन में दिखा नहीं, इसीलिए आंकड़े पर्याप्त पहले ही लगा देते, क्योंकि सवाल में इसके आंकड़े दिए ही नहीं गए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज गलती एग्जाम में नहीं करना, और कर भी देना तो यहां से देखना 200 आएगा, ये आपके ऑप्शन में बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और छोटे छोटे कच्चों। आइए अगले सवाल की तरफ चलते। देखो बहुत प्यारा सवाल है आपके सामने। देखो इसने बोला है कि भैया इतिहास भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। इतिहास और भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर है, ये बताइए। एक तो है इतिहास आपका, है ना, क्या दिया गया है मेरे पास, इतिहास दिया गया है, चलो गुरुजी इतिहास तो लिख ले यार भाई, और एक जगह क्या है भूगोल, जिसका सब कुछ है गोल, कौन है जल्दी बताना, आप लोग जानते हो। तो सबसे ज्यादा कहां है, हमने बोला था ये क्या होता है, बटे में 100 लिखोगे हर जगह। क्यों लिखोगे, क्यों लिखोगे पता है ना, क्योंकि सर ये 85 दशमलव हटाया तो नीचे 2 जीरो बढ़ना है, और हमने बोला था कि सवाल में पहले ही दिया इतिहास बटे में भूगोल, हिस्ट्री बटे में जियोग्राफी, तो सबसे न्यूनतम मान बता दो कितना है। इतिहास का सबसे न्यूनतम मान कितना है 0.35, मतलब 35, है ना 0.35, और सबसे ज्यादा मान किसका है भाई, देखो इतिहास बटे भूगोल का न्यूनतम, और तो क्या बोला सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोले दिख रहा है सर, जल्दी बताओ। अब ये पूछा है सबसे अनुपात का अंतर है 135, घटाओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। सवाल में भाई एक बार देखते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं। इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात का अंतर है, सबसे बड़ा तो आपके पास दिया गया है कि 0.35, सबसे छोटा, है ना, और सबसे बड़ा कितना दिया गया है, हिस्ट्री अपॉन जियोग्राफी दिया है आपके पास 1.55। इस सवाल में कुछ मिस्टेक है ना, 1 पॉइंट कुछ आना चाहिए, इसको ड्रॉप कर दो, इसको क्वेश्चन बता दूंगा फिर से, है ना, सही कर, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है कहीं पे, है ना, मैं बताता हूं नेक्स्ट में देख के बताऊंगा, है ना मेरे बच्चों। जो सवाल अगर कहीं से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो उसे छोड़ दिया करो। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इसके आगे छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास में अंक है। जल्दी से इस सवाल का जवाब कीजिएगा सारे बच्चे कमेंट में, 48, 68, 75 इनमें से कोई नहीं। अच्छा सवाल है, देखो बोला है 4 को,
4 को भूगोल में 60 अंक मिले। अब 4 पे चलो, बोले सर 1 पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, कितना? 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंकों की संख्या है। सारे बच्चे जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। समझो ये क्या है, लाइव चल रहा है ना। और लाइव चलता है तो क्या होता है, चीजें आपकी बेहतरीन ढंग से होती हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और हम लोग कल की क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, आज क्लास यहीं पे रोकेंगे। और जितने भी सवाल इस टाइप के कराए हैं, सारे सवालों का क्या करना, आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करना। अगर आपको पीडीएफ चाहती है इसकी, तो इसकी पीडीएफ क्या करोगे, हमें कहां मिलेगी, आपको टेलीग्राम लिंक पे। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना मेरे दोस्त, और क्या करना, वहां पे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।